Hello bachcho, let's see the question. The question say a non-zero vector A vector is parallel to the line of intersection of plane determined by the vector I cap, comma I cap plus j cap, and the plane determined by the vector I cap minus j cap, comma I cap plus k cap. The angle between a vector and the vector I cap minus 2j cap plus 2k cap is। तो हमारे पास गिवन एक नॉन जीरो वेक्टर है, एक हमारा पैरेलल है। ये जो हमारा वेक्टर ए ये हमारा इसके पैरेलल है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय आई कैप कोमा आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप कोमा आई कैप प्लस के कैप। तो हमको ये हमारा एंगल क्या आएगा बिटवीन ए वेक्टर एंड वेक्टर I cap minus 2j cap plus 2k cap। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो, ए वेक्टर जो है कि हमारा पैरेलल हो किसी वेक्टर बी के, तो जगह दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर जो है होगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू बी। वेक्टर यहाँ पे लैम्डा हमारा बिलोंग करेगा आर को, मींस रियल नंबर को। द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज इफ पे क्या हो, थीटा इज दी हो गया हमारा एंगल हो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमारा क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट कोस थीटा ये मतलब होगा ए वेक्टर dot product with b vector and this is the what हो जाएगा magnitude of a vector into magnitude of b vector। हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो जो क्या था हमारा ये a वेक्टर था, ये क्या था हमारा पैरेलल था टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय द वेक्टर i cap comma i cap plus j cap and i cap minus j cap comma i cap plus k cap। तो चलो अभी करते हैं, पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, ये कि जो हमारा n1 वेक्टर है ये हमारे यहाँ पे इक्वल है आई कैप सी क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस जे कैप। तो कह देगा यहाँ पे n1 वेक्टर चला जाएगा दिस इज इक्वल टू आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप, ये हमारा इक्वल होता है 0 कह देगा यहाँ पे आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप, ये मतलब होता है के कैप के। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्या कि जो n2 वेक्टर है ये हमारे इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट कितना जाएगा यहाँ पे इसका आई कैप प्लस के कैप के साथ। दिस इज इक्वल भी कह देगा हमें पे कि आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ इक्वल होता है वो 0 कह यहाँ पे आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के बजेगा माइनस जे कैप बजेगा माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप तो बजेगा प्लस के कैप, फिर बजेगा माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद के बजेगा माइनस आई कैप। तो आ जाएगा यहाँ पे कि n2 वेक्टर आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के। अब देखो ना क्या आ गया, ये जो मेरा n1 वेक्टर है ये मेरा इसके और इसके दोनों का परपेंडिकुलर होगा, और ये जो मेरा n2 वेक्टर है ये मेरा इसके और इसके दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे n वेक्टर जो है हमारे से इक्वल है n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर के, तो मेरा n वेक्टर n1 और n2 दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि जो मेरा n वेक्टर है इसी को मेरा पैरेलल होगा, इस पैरेलल to the line of intersection of planes determined by। अब देखो हमारे पे क्या आ गया कि n वेक्टर मेरा n1 और n2 दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। अब n1 वेक्टर जो है मेरा वो मेरा क्या है आई कैप और आई कैप प्लस जे कैप दोनों के है परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या जाएगा कि मेरा n वेक्टर इन दोनों के तो पैरेलल होगा, सिमिलरली मेरा n वेक्टर इसके और इसके भी क्या होगा पैरेलल होगा। तो जगह पे डिटरमाइंड बाय
अब आ जाए कि आई कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप एंड और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप एंड आई कैप प्लस के कैप। और क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास सेम कंडीशन कर रहा है ए वेक्टर बी सेम कंडीशन हमारी होल्ड कर रहा था। मतलब पहले कि ए वेक्टर जो है हमारा पैरेलल किसके हो जाएगा, एन वेक्टर के। तो हमारे क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर ये हमारा इक्वल हो जाएगा लैम्डा इनटू एन वेक्टर के। हम फाइंड करते हैं हमारा पे एन वेक्टर जो है हमारे इक्वल है n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर के। तो हमारा इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर आई कैप जे कैप के कैप। फिर आ जाएगा यहाँ पे 0 0 1, फिर आ जाएगा -1 -1 1। तो ये मेरा इक्वल हो जाए यहाँ पे अब कि आई कैप इंटू आ पे 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई -1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा माइनस जे कैप इंटू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई -1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा पे प्लस के कैप इंटू आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई -1 माइनस ऑफ 0 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा एन वेक्टर है किसके इक्वल हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा इनटू आई कैप माइनस जे कैप के। अब हमारे पास एक अनदर वेक्टर ले लेते हैं, हम बी लेते हैं, लेट करते हैं कि बी वेक्टर जो है ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है आई कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप के। हम क्या करते हैं, दोनों का एंगल कितना है, थीटा। लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमारे से पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा ये कोस थीटा है इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद बी वेक्टर एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, और इधर पे क्या आ जाएगा कि लैम्डा इनटू आई कैप माइनस जे कैप इसका डॉट प्रोडक्ट, और क्या आ जाएगा आई कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप एंड ये हमारा डिवाइड हो जाएगा दिस इज डिवाइड हो जाएगा कि यहाँ पे अब स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर पाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का जाएगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर में जाएगा 1 का स्क्वायर मींस 1 का जाएगा -2 का स्क्वायर मींस 4 का जाएगा +2 का स्क्वायर मींस 4। हमारा इक्वल हो जाएगा लैम्डा इनटू हमको होता है आई कैप का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का इक्वल होता है 1 के एंड जे एंड के इक्वल होता है 0 के। ऐसे अपन जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप का इक्वल होता है 1 के एंड आई एंड के इक्वल होता है 0 के। तो आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2 एंड दिस इज डी बना यहाँ पे कि लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट में जगह पे स्क्वायर रूट 9। तो हमारा लैम्डा जो कैंसिल, हमारा किस हो जाएगा 3 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू 3, हमारा 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि कोस थीटा हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 2 के। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा हो जाएगा यहाँ पे हमारा पे थीटा हो जाएगा पाई डिवाइड्स बाय 4 के। So the final answer is pi divides by 4 means 45 degree. I hope you understood it well. All the best. Thank you.